हेलो स्टूडेंट्सों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम लोग सीख चुके हैं, कल डे 1 था हमारा, ठीक, आज डे 2 है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जो संख्याएं यहाँ पे दे रखी हैं उनका एचसीएफ कैसे करते हो और एलसीएम कैसे करते हो। ठीक है, इसके बाद आपको करने का पड़ेगा, वहाँ पे एक रूल इसका होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मस है और उनके लस गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। उसको आपको जांच भी करनी है। तो आपको 3 काम करना है इस सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। और जो वीडियो जो है, ठीक है, उसको जो आपका फ्रेंड्स है उनको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, ये बराबर होता है। तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिल चुका है। एक पहला क्वेश्चन दिखा यहाँ पे दे रहा है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन से बारी बारी करेंगे आराम से। ठीक है, और कंफर्म है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको सिखाना हमको है कि इसका एलसीएम कैसे पता करते हैं। ठीक है, एलसीएम फिर सीखेंगे हम लोग। पहले एलसीएम सीखेंगे, फिर इसके बाद क्या सीखेंगे, एचसीएफ भी सीखना है। एचसीएफ तो पहले आप सीखोगे एचसीएफ क्या होता है, इसके बाद क्या सीखोगे, एलसीएम सीखोगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे आप उसको एलसीएम सीएफ करते हो, थोड़ा फास्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, यहाँ पे दे रखी है 20 है। ठीक है, और संख्या मेरे पास यहाँ पे है 25 है। कितना है, 25 है। इन दो संख्याओं का निकालना आपको है। पहले पता करना एचसीएफ है, फिर बाद में पता करना एलसीएम पता करना है। तो कैसे पता करते हो, इस 20 का पहले आप गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे 20 का। तो 20 से कटेगा, 2 से कटेगा, कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो 2 से कटेगा आपका कितनी बार में, 5 बार में। 5 से कटे 1 बार में। तो आप देख पा रहे हो 2 हमारा क्या बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 को लिखो, 2 को पावर 2, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 बार लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार 25 का तो आपको पता होता है कि 5 से कटेगा, 2 बार कटेगा। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है, तो कैसे पता करते, पहले एचसीएफ में क्या लेते हो और एलसीएम में क्या है, इसी को आप सीखना है। अगर आप मेन तरीका सीख लिए कैसे करते हो, तो आप अगर मैं पहला क्वेश्चन बता भी दिया तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर जाओगे, बताना की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए एचसीएफ में क्या लेते हो, जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, मतलब जो दोनों मिलती है। ठीक है, उभयनिष्ठ होती है कि छोटी घात लेते हैं। ठीक है, इसमें जो संख्या बलिष्ठ मिलेगी, छोटी घात लोगे। तो मुझे बताओ इसमें दोनों क्या मैच कर रहा है, 2 तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, 5 है, देखो 5 यहाँ, 5 यहाँ है। तो 5 तो मैच कर गया, बलिष्ठ तो हो गया। ये छोटी घात बताओ, छोटी घात यहाँ पे बताओ, छोटी घात आपके यहाँ पे है, कितनी है, 5 घात 1 है, कितना 5 घात 2 है। तो मैंने क्या लिखा है, छोटी घात। कितना लेते हूँ, छोटी घात। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, छोटे में 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना तो आ गया, तो सर एचसीएफ इसका आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, कितना, 5 घात 1, मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पता करना एलसीएम। एलसीएम कैसे पता करते हो, सेम काम एलसीएम में लगाओगे ऐसे ही। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, इसमें क्या लेते हूँ, जो संख्याएं यहाँ पर भी, जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं। ठीक है, की बड़ी घात, ठीक है, बड़ी घात का गुणनफल कर सकते हो। घात लेते हैं, पहले बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, इसके बाद माना कि जो संख्याएं कुछ उभयनिष्ठ नहीं होंगी, उनको भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ इनका एलसीएम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छोटी घात, मतलब यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन सी, 5 तो मिल रहा है दोनों में, लेकिन बड़ी घात लेना है एलसीएम में। बड़ी घात मतलब आपको ए लेना है। ठीक है, इसको नहीं, जो मिलेगा उभयनिष्ठ होगा बड़ी घात। कितना भाई, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 तो हो गया। इसके बाद आपको जो ना मिले, तो आप देख पा रहे हो कि 2 भी नहीं मिल रहा है, तो ए मिल रहा है। अच्छा, इधर तो काम हो गया, यहाँ पे 2 पर 2 नहीं मिल रहा है, इनको देना पड़ेगा आपको। 2 पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका गुणनफल कितना, 25 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इसका इंटू कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 5। इन संख्याओं कितना एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया है। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन कर जाओगे।
तो इसके बाद थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करें, कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको मेज कर दें आप, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका ठीक है, चलिए अब आपको जो रूल लगाना है सब कुछ यही काम करना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे लिखा 26 है और यहाँ पे 91 दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि 26 कैसे करता है, 2 से करता है एक बार में, और 13 से करता है कितनी बार में, एक बार में करता है। ये तो पता सबको आपको, ठीक है। 91 7 से कटेगा एक बार में, और 13 से कटेगा कितनी बार में, एक बार में कटेगा। अब आपको पहले ये सिखाना हमको है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना एचसीएफ। अभी आप सीखे हो सर एचसीएफ में परिभाषा क्या सीखे हो कि जो संख्याओं में अवनिष्ठ संख्या होती है, ठीक है, उनकी छोटी घात देते हो, ठीक है। अगर मान लो कई थे यहाँ पे अवनिष्ठ मान, तुम लोग गुणनफल कर दीजिए। तो यहाँ पे तो आप बताओ 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है, घात दोनों का क्या है, सेम है। तो कोई एक ले जाओ, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 13 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना 13। तो मतलब कितना इसका आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। इसी प्रकार से इनका एलसीएम करेंगे हम लोग, एलसीएम को पता करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो वनिष्ठ होता है बड़ी का, लेकिन आप देख पा रहे हो कि पावर दोनों का समान है, तो कोई एक ले जाओ इसमें से। चलिए हमने इसको ले लिया। इसके बाद जो वनिष्ठ नहीं होता है उनको भी लेना पड़ता है यहाँ पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप 2 पावर 1 इसको भी ले जाओ, और यहाँ पर भी है 7 पावर इसको भी ले जाओ, इनका इंटू कर जाओ। 13 दूना कितना होता है 26, अब गुलाम कितना हो गया 7, 7 से कितना 42 को 2 होता है, और 7 दूना को 14 से कितना हो जाएगा 14 4 18 कितना 182 आ गया। तो इसका आप देख पा रहे हैं एलसीएम कितना आ गया है, 182 आ गया है, और इनका एलसीएम कितना आ गया 13 आ गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, अभी तो आपको 2 काम हुआ है। अभी एचसीएफ पता कर लियो, एलसीएम पता कर लियो, लेकिन आगे का बोला है जांच भी करनी है। जांच कैसे करोगे, इस रूल पे जांच करोगे, ठीक है। रूल क्या है यहाँ पे है, 2 संख्याओं गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 और कितना 51 है। चलिए तो जांच करते हैं हम लोग यहाँ पे, जांच कैसे करते हैं। तो जांच करने का तरीका होता है इन संख्याओं का गुणनफल कर जाओ, 26 गुणा कितना कर जाओ आप लोग 91, ठीक। इसके बाद क्या बोला आपसे, यहाँ बराबर लगा देना है। यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना, एचसीएफ है इसका 13 है, तो यहाँ पे आपको 13 लेना है। इसके बाद आपको लेना कितना है, इनका एलसीएम कितना है 182। अब आपको जांच भी करनी है ना, जांच तो इनका इंटू करो और इसका इंटू करो, दोनों क्या आना चाहिए भाई, दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक। चलिए तो 6 का नम 6 हो गया, 6 9 54 और 2 का नम 2, और 54 2 कितना होता है 56, 56 को 6 हो गया, 5 कैरी 2 9 18, 18 5 कितना हो गया 23 आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ा कर जाओ, 13 दूना को 26 को 6 हो गया, 2 80 13 8 104, 104 में आप 2 जोड़ दो 106 हो जाएगा, और 10 कैरी 13 क्रम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। आप देख पा रहे हो जांच भी कर लिया गया है, और हमेशा आप इसी टाइप से करोगे, जो जो मैंने प्रोसेस किया है सेम प्रोसेस आप यहाँ भी लगाओगे, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो में इसको तुरंत बना देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम करेंगे आप, ठीक है, इसको तुरंत कर जाएगा। लेकिन आपको एचसीएफ और एलसीएम जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे। इसके बाद आप यहाँ पहुंचोगे, और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, आज इतना ही।